सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अगर आप नए हो तो इस वीडियो को स्किप और मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है। कंप्यूटर से रिलेटेड मैं सभी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप, सबसे अच्छी बात है कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, आपने मिस कर दिया था, मैं आपको ए टू जेड इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपका क्या होगा कि कंप्यूटर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर क्या है। आपको पता है कि कंप्यूटर क्या है? हाँ, आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है। आप जानते हो कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और आप बोलते हो कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन का, क्या वैसे कुछ बताते हो? बट नहीं, गूगल ये बोलता है कि इसका कोई ऑफिशियली नाम नहीं दिया गया। ठीक है, आप जो ये फुल फॉर्म बताते हो इसका कोई ऑफिशियली नाम नहीं है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि कंप्यूटर क्या है। हाँ, आप बोलते हो कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये सब लोग जानते हो। इनपुट लेता है और फिर उसका इनपुट इसको हम लोग देते हैं, प्रोसेस करता है, देन आपको आउटपुट देता है। लेकिन लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके क्या फार्मूला होते हैं, इसकी लिमिटेशंस कंप्यूटर की क्या होती है, इसकी कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं, कंप्यूटर की पीढ़ियां सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम की पेपर देने जा रहे हो कंप्यूटर से रिलेटेड तो पीढ़ियां जरूर पढ़ लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस वहां पे क्या होता है, जनरेशन टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और एक चीज और आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी नोट्स लेना है, ठीक है, आपको असाइनमेंट लेना है या आपको अपने होमवर्क को दिखाना है, तो कमेंट में टाइप कर देना और आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आके आप जुड़ जाइए, आपको सभी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। ओके, चलो वीडियो में स्टार्ट करते हैं सभी चीजों को वन बाई वन। देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो आप फर्स्टली यहाँ पे नोट्स बनाते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लास्ट मोमेंट पे रहते हो तो नोट्स ही काम आपका आता है। ठीक है, तो आपके पास है कंप्यूटर। यहाँ पे मैंने लिखा कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो आपके पास होना चाहिए कि कंप्यूटर, आप जानते हो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो पहला पॉइंट आप बोलोगे कंप्यूटर, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ओके, एंड देन ये क्या करता है, इनपुट जो है इनपुट लेता है। तो आप सेकेंड पॉइंट जानते हो कि इनपुट लेता है। उसके बाद क्या करता है, उस इनपुट को क्या करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करता है। ओके, और नेक्स्ट आपके पास क्या होता है कि प्रोसेस करता है, इसका मतलब अगर इसको रिजल्ट यानी कि डेटाबेस में चीजों को स्टोर करने की भी नीड हुई तो ये डेटाबेस में चीजों को स्टोर भी करवा सकता है। आप बोल सकते हो डेटा भी डेटा भी स्टोर कर सकता है। गॉट इट? चलो, ये तो बात हुई कंप्यूटर क्या है। अगर मैं एक फॉर्मूला इसको मैं डिजाइन करके बता दूं, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कंप्यूटर पढ़ते हो तो आपको छोटी चीजें ज्यादा समझ में आती है, छोटी चीजें ज्यादा याद रहती हैं। ठीक है, बड़ी चीजें याद नहीं रहती है, इसलिए मैं पॉइंट वाइज करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इसी को फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहूँ, अगर मैं आपको बता दूं कि इसी को अगर हम लोग फॉर्मूला करते हैं तो फार्मूला में आपको क्या मिल जाएगा। फार्मूला में आपको पहले आप इनपुट देखते हो, ठीक है, इनपुट बॉक्स देखते हो, इनपुट लेते हो, देन आपको क्या करता है कि प्रोसेस होता है, सीपीयू में हम लोग प्रोसेस देखते हैं, देन आपको आउटपुट मिल जाता है। अच्छा, आपको डेटा स्टोर करने की नीड है, ठीक है, तो इसके पास क्या होता है कि स्टोरेज भी होता है। ठीक है, तो आपके पेपर में आ सकता है कि क्या ये कंप्यूटर के पास क्या स्टोरेज होता है, तो आप बोलोगे यस, इसके पास स्टोरेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं और आगे बात करूं कि रियल लाइफ एग्जांपल की कुछ बात करता हूं। ठीक है, आपके पास एक रियल लाइफ एग्जांपल की मैं बात करता हूं। तो आपको पता है कि रियल लाइफ एग्जांपल की बात मैं जब करूंगा तो इनपुट, अगर मैं बात करूंगा इनपुट, ठीक है, सॉरी, अगर मैं बात करता हूँ इनपुट, तो इनपुट में क्या होगा, कीबोर्ड से मैं नाम लिखूंगा, कीबोर्ड से कीबोर्ड से नाम लिखा। ओके, नेक्स्ट आपके पास इनपुट हो गया, उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस। फिर क्या करेगा, सीपीयू प्रोसेस करेगा, सीपीयू प्रोसेस करेगा। अच्छा बेटा, आपको पता होगा ना सीपीयू का फुल फॉर्म? हाँ, मैं बता दूंगा, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। छोटी क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है, तो फुल फॉर्म होता है सीपीयू। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर, सॉरी,
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो अभी आपने इनपुट देखा, प्रोसेस देखा, अब उसके बाद क्या होगा कि आउटपुट देखेंगे आप। आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो आउटपुट आपको कहाँ मिलेगा आप बताओ। आपको आउटपुट जो है मॉनिटर पे दिख जाएगा। मॉनिटर पर दिखेगा। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी बात जो है समझ में आ रही है। ठीक है। आउटपुट हो गया। अगर मैं बात करूंगा स्टोरेज की, अगर इनको डेटा स्टोर करना है तो स्टोरेज के पास ये जाएंगे। डेटा स्टोर, बस आप समझ जाओ डेटा स्टोर करना है। तो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर क्या है, उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला आपके पास डिजाइन कर दिया। उस फॉर्मूले को ही मैंने क्या किया, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जो कि आपको भी याद रहेगा, आप इजीली चीजों को समझ पाओगे। ओके। तो जैसे कि मैंने आपको अभी प्रीवियस बताया कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का फॉर्मूला क्या होता है, रियल लाइफ एग्जांपल बताया। अभी आपको डिटेल्स बता दूं कि कंप्यूटर अगर आप बेसिक से चीजों को समझ जाओगे ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि इसकी उत्पत्ति कैसी होगी, हुई होगी। ठीक है। तो कंप्यूटर शब्द की यानी कि कंप्यूटर जो वर्ड है उसकी उत्पत्ति भी हुई होगी। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बट आप नोट्स बनाते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, किसी भी एग्जाम लेवल के लिए अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट आता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। कंप्यूटर शब्द की, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, उत्पत्ति आप समझ जाना, उत्पत्ति ऐसे शायद लिखते होगे आप लोग। ठीक है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति क्या हुआ कि कंप्यूटर शब्द जो कि एक लैटिन वर्ड जो कि वो बोला जाता है कंप्यूटेयर। कंप्यूटेयर। ठीक है। इसका नाम कंप्यूटेयर जो है लैटिन वर्ड है, वहां से चल के आया है कंप्यूटर। कंप्यूटेयर से उत्पत्ति हुई। ठीक है, कंप्यूटेयर से उत्पत्ति हुई। इसका मतलब कि इसको हम लोग क्या बोलते थे, कंप्यूटर का मतलब क्या था कि इसका मतलब, अगर मैं मतलब की बात करूंगा तो इसको हम लोग बोलते थे गणना करना, कैलकुलेशन। ठीक है। मतलब इसको हम लोग कैलकुलेशन बोलते थे और हिंदी में हम लोग बोलते थे गणना करना, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। और हिंदी में हम लोग बोलते थे इसको गणना करना। ठीक है। समझ रहे होगे कि कंप्यूटर इसका जो है लैटिन वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई जो कि कंप्यूटर था। नेक्स्ट आपका क्या, इसको हम लोग बोलते थे कैलकुलेशन यानी कि गणना करना। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा कि इसको, कि पुराने टाइम में लोग इसको क्या बोलते थे, कैलकुलेशन के लिए यूज करते थे। तो आप लिख सकते हो कि पुराने टाइम में लोग कैलकुलेशन के लिए इसका यूज करते थे। अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हो अभी के लिए, तो आपको, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, अभी लिंक में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और उसके बाद वहां पे ज्वाइन हो जाना, आपको वहां पे सभी नोट्स वगैरह, असाइनमेंट नोट्स, आप जो भी होमवर्क आपको मिलेगा, सब कुछ आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है, आप टेंशन मत लो, आप बस चीजों को ध्यान से देखो। जैसे कि मैंने बता दी, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, लैटिन वर्ड, आप कंप्यूटर उसका नाम जानते रहो। और इसका हिंदी होता है कैलकुलेशन, को हिंदी में हम लोग बोलते हैं गणना करना। और पुराने टाइम में, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया कि पुराने टाइम में लोग कैलकुलेशन के लिए इसका यूज करते थे। मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर की विशेषताएं मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता दूं कि इसको हम लोग बोलते हैं सास आरबी ट्रिक होता है, मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या होता है, स्पीड, हाई स्पीड होती है। और उसके बाद क्या होता है, एक्यूरेसी होती है, ऑटोमेशन होती है। और फिर स्टोरेज कैपेसिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है, वर्सालिटी होती है। मैं आपको वन बाय वन सब एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये इनकी विशेषताएं होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। नोट्स अगर आप बना रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। आप यहाँ आप देखो कि मैंने आपको बोला कि कंप्यूटर की कंप्यूटर की विशेषताएं, विशेषताएं, विशेष
ओके, तो मैंने आपको बताया कि इसकी क्या होती है, पहले हाई स्पीड, और हाई स्पीड का मतलब क्या हो गया, अत्यधिक तेज, अत्यधिक तेज हो गया। और नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, आपको मैंने बताया एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ये क्या होता है, इसको इसका हिंदी मीनिंग होता है शुद्धता। तो आप दोनों चीज लिखते रहना, कि हो सकता है कि हिंदी में ही पढ़ रहे हो चीजों को, ठीक है। और नेक्स्ट होता है ऑटोमेशन। तो ये विशेषताएं बस आपके पेपर में आता है कि क्या इसकी विशेषताएं हो सकती है, कुछ ऑप्शन दे देंगे तो इसमें से आपके ये विशेषताएं होते हैं, तो इससे रिलेटेड आप ऑप्शन पे टिक लगा देना। ऑटोमेशन का हिंदी होता है स्वचालित। आप स्वचालित हिंदी सही कर लेना, ठीक है, स्वचालित। नेक्स्ट आपके पास क्या हो गया, उसका क्या होता है कि स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी हिंदी तो आपको आती होगी, यानी कि स्टोर करने की क्षमता। नेक्स्ट आपके पास क्या हो गया, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का हिंदी होता है कि विश्वसनीयता, यानी कि विश्वास किया जाएगा, भरोसेमंद, आप लिख सकते हो बस भरोसेमंद, भरोसेमंद, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, वर्सैलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये, जो कि वर्सैलिटी का मतलब होता है कि इस चीज से हम लोग अनेक काम कर सकते हैं, वर्सैलिटी यानी कि बहुत देशी बोल सकते हैं, वर्सा, वर्सैलिटी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो अनेक काम। तो ये तो होगी कंप्यूटर की विशेषताएं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और इसका ट्रिक अगर आप देखोगे तो ट्रिक भी आप इसको नोट करके ट्रिक भी इसका लिख सकते हो। मैं यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूँ इसका ट्रिक। इसको बोलते हैं ट्रिक में, ट्रिक में क्या बोलते हैं बेटा, सास, आरबी, ठीक है। एस का मतलब स्पीड हो गया, ए का मतलब एक्यूरेसी हो गया, और ए का मतलब ऑटोमेशन हो गया, एस का मतलब स्टोरेज कैपेसिटी हो गया, आर का मतलब रिलायबिलिटी हो गया, वी का मतलब आपका वर्सैलिटी हो गया, जो कि मैंने अभी आपको लिखाया है। तो आप बस सास आरबी करके आप पढ़ लो चीजों को, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं मानता हूँ आप बोर नहीं हो रहे हो। अभी हम लोग देखेंगे कंप्यूटर की लिमिटेशंस। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि क्या कंप्यूटर की कोई लिमिटेशन भी होती है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप खुद से इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो जो कंप्यूटर क्या होता है कि खुद से डिसीजन नहीं लेता है। आप जो इंस्ट्रक्शन दोगे वही आपको करके देगा, ठीक है। आप इसका मतलब आप गलत मैसेज दोगे तो आपको गलत आउटपुट भी देगा, जिसको हम लोग गीगो भी बोलते हैं, और इंग्लिश में बोले तो गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, ठीक है। मैं आपको लिख के बताता हूँ कि कंप्यूटर की लिमिटेशंस आपके पास होती क्या है। कंप्यूटर, कंप्यूटर की लिमिटेशंस, तो पहली बात तो खुद से डिसीजन नहीं लेता, आप लिख लेना, खुद से डिसीजन नहीं लेता, हो गया। उसके बाद क्या होगा, जो इंस्ट्रक्शन दोगे वही आंसर करेगा। जो इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन दोगे आउटपुट वही देगा। गॉट इट, समझ रहे हो मेरी बात, हाँ। नेक्स्ट आपके पास इसका मतलब आप गलत मैसेज देते हो, गलत मैसेज अगर आप दोगे तो गलत आउटपुट देगा, ठीक है। आप गलत मैसेज दोगे तो गलत आउटपुट भी आपको मिलने वाला है। इसका मतलब आप इसको क्या बोलते हो, गीगो, ठीक है। गीगो को क्या क्या फुल फॉर्म होता है बेटा, कोई बताएगा मुझे गीगो का फुल फॉर्म। तो जी का मतलब होता है गार्बेज, इसका मतलब होता है, गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन, गार्बेज आउट। हिंदी में क्या होता है, कूड़ा अंदर डालो कूड़ा बाहर निकालो, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देख लिए, लिमिटेशंस भी देख लिए, इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं।
अब सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या होती है। तो यार अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हाँ, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट जनरेशन था, सेकेंड जनरेशन था, थर्ड जनरेशन था, फोर्थ जनरेशन था, फिफ्थ जनरेशन था। मैं अभी आपको बच्चों, अभी मैं आपको क्या करूंगा, अभी यहाँ पे ओवरव्यू दूंगा, लेकिन आने वाले क्लास में मैं इसको फुल डिटेल्स एक्सप्लेन, फुल डिटेल्स नॉलेज दूंगा, एक्सप्लेनेशन उसका दूंगा कि कैसे आपको इस जनरेशन को पढ़ना है। ठीक है, अभी के लिए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है। कि जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कंप्यूटर की पीढ़ियां, या हम लोग बोलते हैं जनरेशन। ठीक है, आप इस चीज को दिमाग में रखो कि जनरेशन क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन होता है, फर्स्ट जनरेशन होता है, और फर्स्ट जनरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, वैक्यूम ट्यूब आया था, वैक्यूम ट्यूब। एंड नाउ सेकंड जनरेशन में आपका क्या आया था, सेकंड में क्या आया था आपका, सेकंड में क्या आया था, ट्रांजिस्टर आया था। ओके, एंड नाउ थर्ड में आपका क्या आया था, थर्ड जनरेशन में क्या आया था, आईसी आया था। ओके, और फोर्थ में क्या आया था आपका, माइक्रो प्रोसेसर आया था। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही हैं, बट आप टेंशन मत लो, आपको नोट्स पूरा मिलेगा। ठीक है, आप चीजों को देखो कि वो भी मैं बस ओवरव्यू बता दूं बेटा। ठीक है, आपको मैं ये चाहता हूँ कि आप कंप्यूटर में अच्छे से चीजों को करो, बेसिक से चीजों को सीखो, और नोट्स अच्छे से बनाओ, और जब आपका एग्जाम रहे आप उस लास्ट मिनट में नोट्स को अच्छे से पढ़ लो, और पढ़ने के बाद एग्जाम अच्छे से देकर आओ, और आंसर पे जो आपकी स्किल्स है, आपने जो सीखा वही आंसर टिक करके आओ। ठीक है, तो फिफ्थ जनरेशन की मैं बात करूंगा, फिफ्थ जनरेशन में क्या था, अभी आप देख रहे होगे बहुत बूम हुआ, एआई, जो कि फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैंने तो आपको बता दिया कि कंप्यूटर क्या है, उसके रियल लाइफ एग्जांपल बता दिए, उसके फॉर्मूला बता दिए, लिमिटेशंस बता दिए, उत्पत्तियां बता दिए, कंप्यूटर शब्द शब्द कब आया था, उसका पीढ़ियां बता दिया। तो बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी मैं आपको नेक्स्ट आपको क्या बताऊंगा, कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, बहुत छोटे छोटे आए हुए हैं, जैसे एसएससी सीएचएल में, सीएचएसएल में आपका आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है मैं आपको बता। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कंप्यूटर क्या है, उसके रियल लाइफ एग्जांपल, और उसके बाद उसकी पीढ़ियां, उत्पत्ति और जनरेशंस के बारे में मैंने आपको बताया। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप अच्छे से नोट्स बनाओ, मैं फिर से बता रहा हूँ। और नेक्स्ट अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आपको आपको यहाँ पे मैं अभी दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आपको एक चीज और बताऊंगा कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन कौन से आपके आते हैं। तो आप देख रहे होगे प्रीवियस और क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे दिख रही होगी। यहाँ पे देखो, सी एसएससी सीएचएसएल में आपके पास आया हुआ है कंप्यूटर इज एन, आपके पास इस चारों में से पहला ऑप्शन क्या होगा, मैकेनिकल है, होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल है, फिर इलेक्ट्रॉनिक है, फिर मैनुअल है। तो कंप्यूटर क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन आपको पता है कि कंप्यूटर आपके पास क्या होता है, कि आपके पास कंप्यूटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि सी ऑप्शन सही होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास क्या है बच्चों, कि रेलवे का क्वेश्चन आया है, रेलवे एनटीपीसी में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। कंप्यूटर वर्क्स ऑन, कंप्यूटर किस पे वर्क करता है, कंप्यूटर आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको आंसर यहाँ पे बताया था कि इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस करता है, देन आपको आउटपुट करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, आईपीओ साइकिल होगा यहाँ पे। ठीक है, पीओपी भी नहीं होगा ना, पीआईओ साइकिल होगा। नेक्स्ट आपके पास एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, आप देख सकते हो कि इन चारों में जो है कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है। तो आपको पता है कि मॉनिटर को तो ब्रेन नहीं कहा जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कीबोर्ड को भी नहीं कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है, क्योंकि यही हमारा ब्रेन है, इसी के अंदर सब कुछ प्रोसेस वगैरह होता है। और माउस को भी नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो सीपीयू आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देख लो, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो यानी कि आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से क्या है कि एक आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए कि जो आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो अभी मैंने आपको इनपुट आउटपुट ये सब डिवाइस तो पढ़ाया नहीं है। तो मॉनिटर आपका क्या आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, नहीं। कीबोर्ड आपका क्या इनपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड आपका जो है नहीं होगा, क्योंकि कीबोर्ड से हम लोग इनपुट देते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि कंप्यूटर कैन परफॉर्म, कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, कि क्या कैलकुलेशन कर सकता है, बिल्कुल हाँ कर सकता है। लॉजिकल ऑपरेशन को कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। डेटा को स्टोर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो लास्ट वाला ऑल ऑफ दीज है, तो ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। मैं अभी आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या क्या अभी आपके हो सकते हैं।
तो मैंने आपको बताया था कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको कुछ मिलने वाले हैं, कि आने के चांसेस काफी रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बेसिक कवर किया है, तो मे भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आए। ठीक है, तो आप प्रिपेयर रहना, आप इस चीज को देख लो। तो फर्स्ट आपके पास क्या क्वेश्चन है कि आप बताओ कि कंप्यूटर क्या है, और नेक्स्ट आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है आईपीओ साइकिल क्या होता है। उसके बाद गीगो का फुल फॉर्म मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप इसको अपने नोट्स में करना। ठीक है, और जिसका हो जाएगा आप बोलना कमेंट करके यस मैंने कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद क्या है कंप्यूटर किस वर्ड से बना है, ये चीज आपके पास इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं आपसे एक चीज और पूछूंगा कि आपके पास कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट मैं आपको कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है, आप इस टाइप से भी पढ़ लेना। और आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है, आप ये भी पढ़ लेना, और गीगो का क्या फुल फॉर्म है, आप ये भी पढ़ लेना, जो कि मैंने आपको बता दिया। और कंप्यूटर की सबसे बड़ी खासियत पढ़ लेना। ठीक है, कंप्यूटर खुद डिसीजन लेता है या नहीं, ये भी पढ़ लेना। आपके लिए मैं कुछ छोटा सा एक होमवर्क देना चाहूंगा, इस होमवर्क को शायद आप प्रैक्टिस करके बताओ, कमेंट में बताएं कि आप बताओ कि आईपीओ साइकिल क्या है। ठीक है, नेक्स्ट गीगो का फुल फॉर्म बता दो, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहलाता है ये आप बता दो। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि वीडियो में मैंने सारी बेसिक चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है। अभी हम लोग और भी अच्छी चीजें देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और अगर आपको अगर आप अयोध्या सिटी में रह रहे हो तो एपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपके अयोध्या में ओपन हुआ है, तो यहाँ पे आप चीजों को सीख सकते हो। अगर आपको जैसे ट्रिपल सी करना है, डीसी करना है, डीसी करना है, ओ लेवल की तैयारी करनी है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हमारे वहाँ वन डे एग्जाम प्रिपरेशन की भी तैयारी चल रही है, तो आप इसकी भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।